हमारे माँ है और विजय थलापति को इस माँ की शान पर दाग नहीं लगा। देश हमारी माँ है और माँ सिर्फ एक शब्द नहीं होती, माँ एक एहसास होती है। वो एहसास जो बचपन से सीने में बस जाता है और जिंदगी के हर मोड़ पर हमें सही और गलत का फर्क समझाता है। आज का यूथ इस देश को सिर्फ मानता नहीं, इसे जीता है। और जब बात माँ के सम्मान पर आती है तो ये पीढ़ी सवाल पूछना भी जानती है और जरूरत पड़े तो आवाज उठाना भी। इसीलिए जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर देश के जज्बात पर बात होती है तो रिएक्शन आना लाजमी होता है। ये रिएक्शन गुस्सा नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सनी देओल, सनी पाजी, उनके खिलाफ आवाज उठाना आसान है, लेकिन उन जज्बातों को समझना मुश्किल जो बॉर्डर जैसी फिल्में जगाती हैं। कुछ लोगों के लिए देशभक्ति सिर्फ डायलॉग होती है, पर कुछ लोगों के लिए ये सांस लेने जैसी जरूरत। आज हिंदुस्तान की हवा सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, जब बात देश की हो तो जिम्मेदारी का पैमाना हर किसी के लिए अलग क्यों होता है? ये मुद्दा किसी एक इंसान का नहीं, ना किसी एक आइडियोलॉजी का। ये मुद्दा उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है जिनके लिए देश सिर्फ न्यूज़ हेडलाइन नहीं, पहचान है। इसीलिए अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो और देश के लिए दिल में जगह है तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और इस आवाज़ को आगे बढ़ाओ, ताकि यूथ सिर्फ फॉलो ना करे, सोचना भी सीखे। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिनके नाम से ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सिनेमा हो या पब्लिक इवेंट, इनका क्रेज हर जगह दिखता है। फैंस, कैमरे, हेडलाइंस, सब कुछ इनके गिर्द घूमता है। एक ऐसा नाम जो स्क्रीन से निकलकर पब्लिक लाइफ तक पहुंच चुका है, विजय थलापति। साउथ सिनेमा के पॉपुलर सुपरस्टार जिन्होंने अपने एक्शन और स्टाइल से जवानों के बीच जगह बनाई और पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद उनकी बातें सिर्फ ओपिनियन नहीं रही, नेशनल रिएक्शंस बन गई। पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जब कोई बयान देश के जज्बात से टकरा जाए तो सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। हिंदुस्तान में कोई भी चेहरा देश से बड़ा नहीं होता। शायद यहीं पर बात समझने में चूक हो गई। इसी पूरे मामले के बीच एक और आवाज सामने आई जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जमीन से जुड़ी हुई लगती है। नाम है संजय दत्त, संजू बाबा। 90s से लेकर आज तक उनकी प्रेजेंस सिर्फ एक्टिंग की नहीं, इम्पैक्ट की रही है। उनका अंदाज, उनकी आवाज और उनकी पर्सनालिटी लोगों पर सीधा असर करती है। जब उन्होंने इस मुद्दे पर रिएक्ट किया तो बात सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रही। उनका कहना सिंपल था, देश के सम्मान पर बोले गए शब्दों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और शायद इसी सीधी और साफ बात ने पब्लिक सेंटिमेंट को और मजबूत कर दिया। और इसी बीच एक चीज और तेज हो गई, एक कहानी, एक जज्बा, एक फिल्म, बॉर्डर 2। बॉर्डर 2 सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक इमोशन है। वो कहानी जो सरहद पर लिखी गई और स्क्रीन पर उतारी गई। ये उन जवानों की बात करती है जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी, ताकि हम शहरों में चैन से जी सकें। ये एक्शन नहीं, याद दिलाना है। सनी देओल की आवाज में सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो सच्चाई है जो सीधा दिल तक पहुंचती है। उनका हर डायलॉग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सीने के अंदर गूंजता है। इसी फिल्म को लेकर जब कुछ पब्लिक स्टेटमेंट्स आए तो लोगों ने महसूस किया कि ये सिर्फ सिनेमा पर बात नहीं, देश की भावना पर बात है। इसीलिए डिबेट हुई, इसीलिए रिएक्शंस आए, इसीलिए बॉर्डर 2 धीरे धीरे पब्लिक इमोशन बन गई। आज लोग इस फिल्म के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनकी आवाज़ बोल रही है। ये उनके जज्बात, उनके सवाल और उनकी पहचान को स्क्रीन पर ला रही है। अब सवाल आपसे, क्या आप भी उस हिंदुस्तान के साथ हो जो अपनी माँ के सम्मान पर चुप रहना मंजूर नहीं करता? अगर हाँ, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, जहां सिनेमा, सच और देश की भावना एक ही फ्रेम में नजर आएगी। जय हिंद।